अब्दुल्लाहद को 2 दिन से बुखार हो रहा है, तो आज उसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी, तो मैंने कहा बच्चों में कुछ मीठी चीज़ बांट देते हैं। तो ये टॉफ़ियाँ ही मिलती हैं साथ वाली दुकान से, यही लेकर बच्चों में बांट रही हूँ। अब्दुल्लाहद का बुखार उतर ही नहीं रहा है, क्योंकि ना जिस डॉक्टर से इसको आराम आ जाता था ना, हमेशा हम इसी डॉक्टर के पास जाते थे जो हमारे घर के पास है, जहाँ पे मैं अक्सर आपको ब्लॉग्स में भी मैंने दिखाया हुआ था। मैं ख़ुद भी चली जाती थी साथ अब्दुल्लाहद को लेकर, वहाँ से हम दवाई ले लेते थे और हम आ जाते थे, और अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा भी रखी थी, अब्दुल्लाहद को आराम आ जाता था। लेकिन अब वो डॉक्टर साहब जो है ना, वो ख़ुद बीमार हैं, उनको फालिज का अटैक हुआ है और वो मतलब काम नहीं कर रहे, वो ना बोल सकते हैं, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो वो नहीं पेशेंट्स देख पाते हैं, तो उन्होंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग तो जब भी बच्चों को बुखार होता था, किसी की भी तबीयत ख़राब है, तो करीबी था उसका क्लिनिक, तो हम लोग चले जाते थे। लेकिन अब वो नहीं है यहाँ पे ना, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। समझ भी नहीं आ रहा कि किस डॉक्टर के पास जाएं और किसके पास ना जाएं। बस अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी, हम भी ठीक हैं। अब्दुल्लाहद को फिर से बुखार हो गया, नहीं कैसा बुखार है उसका। जब तक दवाई का असर रहता है तो सही है, दवाई का असर ख़त्म होता है तो दोबारा से बुखार हो जाता है। अब इसके हाथ के पापा आए बैठे हैं, मैंने उनको कहा है कि इसको अब दवाई आप दिलवा दो और अब तो इसको इंजेक्शन लगवाओ, अच्छी दवाई कोई ले लो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे क्यों बार बार बुखार हो रहा है। अच्छा आज के पापा आए हैं ना, आज उनको छुट्टी थी तो घर से ही आए हैं, तो उनकी बेगम ने ये भेजी है हलीम, नान के साथ ले आए हैं, तो चखते हैं सोकन साहबा के हाथ की हलीम। बाद में इसको देखेंगे, पहले मैं अब्दुल्लाहद को देख लूँ, तो खाना भी नहीं खाया, हो गया रह कि पापा बर्गर ला के दो, बर्गर ले आए हैं उसके लिए, तो उसको खाना खिलाते हैं, उसको दवाई पे भेजते हैं, फिर बाद में ये इसको देखते हैं। बस अब्दुल्लाहद ने बर्गर खाया, उसके बाद आज के पापा इसको लेकर गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास से दवाई भी लेकर आए, लेकिन उस डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन नहीं लगाया। मैंने इनको बोला भी था कि उनको बोलना कि इसको इंजेक्शन लगा दें, क्योंकि 2 दिन हो गए, 2 से 3 दिन हो गए ये मेडिसिन खा रहा है, सिरप पी रहा है, इसका बुखार नहीं उतर रहा, तो मेडिसिन से नहीं हो रहा ठीक, तो आप इसको इंजेक्शन लगा दें। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं जी, इसको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात को अब्दुल्लाहद बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया था, तो बहुत परेशान हो गए थे हम। इसका बुखार मतलब उतर गया था, फिर दोबारा हो गया। इसके पापा रात खाए थे ना, इसके लिए बर्गर दिया, इसने बर्गर खाया, उसके बाद दवाई लेने गए डॉक्टर से, दवाई लेकर आ गए, दवाई एक डोज खा भी लिया, फिर भी 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, बुखार इतना तेज़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इतना इसका शदीद बुखार था, बहकी बातें करने लग गया। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मतलब कहते आप कौन हो, ये मेरे पापा हैं। और जैसे मतलब नींद में कोई ख्वाब देख रहा होता है ना कि मैं हार गया हूँ, मेरी बॉल गुम हो गई है, ऐसे अजीब सी बातें, फिर रोने लग जाता था, फिर कहता मम्मा मैं ठीक हो जाऊँगा ना। और इस तरह से इसने बातें की कि परेशान हो गए थे हम। इसके पापा भी फिर बैठे रहे, काफ़ी देर इसकी पट्टियाँ करते रहे, फिर सिरप एक मंगवाई दोबारा, वो पिलाई, फिर जाके इसका बुखार कुछ कम हुआ। जब इसको नींद आ गई फिर ये सोया, तो फिर इसके पापा गए हैं। बहुत परेशानी हुई रात को, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम इसकी हालत देखकर। कभी भी इसको तेज़ बुखार होता है इसको पहले भी, लेकिन कभी भी इस तरह से इसने बहकी बातें नहीं की हैं। रात को तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी, लेकिन सुला दिया था, फिर इसको फिर 3 बजे ना फिर इसको बुखार हो गया, रात के 3 बजे। फिर मेरी आँख खुली तो इसको जिसम तप रहा था, फिर मैं उठी, फिर मैंने इसको सिरप पिलाया,
सुबह को फिर मैंने इसको नाश्ता करवाया। नाश्ता भी इसने बस इतना कुछ ख़ास नहीं किया, बिस्किट खाए चाय के साथ। मैंने पापड़ मंगवा के दिए, वो भी नहीं खाए। कहता मुझे मीठी चीज़ कुछ भी नहीं खानी, मुझे नहीं अच्छी लग रही है, मुझे कुछ नमकीन चीज़ दो। तो बस ऐसे ही फिर इसको नाश्ता कराया थोड़ा सा, फिर इसको मेडिसिन दी, सिरप पिलाई। तो बस अब शुक्र है अभी तक बुखार इसका हुआ तो नहीं है दोबारा, लेकिन मैं बार बार इसको सिरप पिला रही हूँ साथ साथ बुखार की। डोज बस मैंने सुबह पिलाई थी दवाइयाँ, मेडिसिन फिर नहीं दिया, क्योंकि वो मेडिसिन मुझे मतलब तसल्ली नहीं हुई मुझे उस डॉक्टर की दवा की। तो हालांकि वो कहते हैं कि इसके पापा तो कहते हैं अच्छा डॉक्टर है, पता नहीं फिर क्यों इसका बुखार रात को उतरा नहीं। सिरप से उतरा है बुखार फिर भी। तो बस हमने पानी बांटना था, लेकिन कल नहीं बांट पाए परेशानी में बस। तो आज भी फिर कोई सामान लेने वाला नहीं था, अब्दुल्लाह की खुद की तबीयत ख़राब है। फिर मैंने कहा पानी नहीं बांटती हूँ, वैसे गली में पानी बहुत बांटा जा रहा है। तो मैंने अब अली को कहा है कि मुझे ना जलेबियाँ ला दो, या तो जलेबियाँ ले आओ, अगर जलेबियाँ ना मिले तो वो छोटे रसगुल्ले होते हैं ना, वो ले आओ, वो बच्चों में बांट देती हूँ। तो भी गया अली, अब्दुल्लाह को भी साथ ही लेकर गया। तो वो आते हैं ना तो फिर हम बांटते हैं। अभी शाम के 4 बजे का वक्त है। अम्मी भी अभी बाहर निकली हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, हाँ जी, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ जी, एन पीछे कूलर चल रहा है ना, नादिया के घर तो आवाज़ ही नहीं आती। फिर कम हो जाता है ना, जैसे खुश्क हो जाता है रात को, ऐसे जुबान में खुश्क हो जाती है। हाँ जी, खुश्की पानी की कमी हो जाती है जी। बस अल्लाह पाक बस शिफा दे, आमीन आमीन। यदि अब्दुल्लाह आता है ना तो फिर कुछ बांटते हैं। हाँ जी, 10 मुहर्रम है। पिछले साल तो अब्दुल्लाह को भेजा था मैंने। हाँ जी, बांटते हैं फिर जो ले आए। अब्दुल्लाह आ गया, अली के साथ गया था ना, तो रास्ते में ये बैठ रही थी न्याज, तो ये भी लेकर आए हैं। ये एक सालन है, नान है, कोरमा है और साथ में नान है, और ये जलेबियाँ भी आ गई हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी फिर बांटते हैं। पर अब्दुल्लाह कह रहा है कि मैं ये खाना खाऊंगा क्योंकि मुझे भूख लगी है। मतलब 2-3 दिन हो गए हैं ये सही से खाना खा ही नहीं रहा है, क्योंकि बुखार है इसको। तो वही चाय, ब्रेड, बिस्किट ये सब कुछ खा रहा है। तो कहता है मेरा मुंह का जायका बहुत ख़राब हो गया, मुझे कुछ नमकीन खाने के लिए दो। तो अब्दुल्लाह का नमकीन आ गया। अब्दुल्लाह कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। मेरे बेटे की तबीयत कैसी है? बुखार उतरा? रात को तो बहुत ही डरा दिया। छबी नहीं ले आए, छबी ले आओ ना, फिर ये खाओ। बस अब्दुल्लाह का शोर ज़्यादा होता है और खाता ये बहुत कम चीज़ है। तो इसने बड़े शौक़ से कहा तो था कि मैं कोरमा खाता हूँ, मेरा मुंह बहुत कड़वा है, मीठी चीज़ें आप मुझे हर वक्त खिलाती रहती हो, ये ब्रेड, चाय, दूध। तो उसने बड़े शौक़ से लिया था कि मैं खाता हूँ, लेकिन बस दोने वाले खा के बस उसने बस कर दी। कहता है मुझसे नहीं खाए जा रहे, मेरा पेट फुल है। तो बस फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा जब दोबारा इसको भूख लगेगी तो इसको मैं दूँगी। अब वो बच्चा है, इतने दिन से उसने रोटी भी सही से नहीं खाई, उसका दिल करता है रोटी खाने का। बच्चे को क्या मतलब, एक बड़े इंसान भी एक दिन बीमार हो जाओ ना, ये चाय बिस्किट इन पे अगर आप गुजारा कर लो तो दूसरे दिन दिल करता है कि बंदा कुछ नमकीन खाए, कोई रोटी खाए, सालन खाए। वो तो बच्चा है फिर भी। तो बस अल्लाह करे कि इसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पे बस जलेबियाँ मैंने सबसे पहले तासले में डाल ली हैं, फिर इसको बांटना शुरू करते हैं। तो गरम गरम जलेबियाँ थी, मिठाई वाली दुकान से ही लेकर आया अली, बहुत अच्छी जलेबियाँ थी। तो बस यहाँ पे बच्चों में बांटना मैंने शुरू कर दिया है।
अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत दे, आमीन आमीन। तो बस आज का हमारा ब्लॉग भी यही था। बहुत सारी दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए भी, अब्दुल अहद के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रात को अब्दुल अहद ने इतनी बहकी बहकी बातें की है ना कि बस मुझे रोना आ रहा था और मैं बड़ी मुश्किल से ख़ुद को मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि मैं एक बार मेरे बिल्कुल रोने वाली थी, लेकिन अब्दुल अहद फिर मुझे देख के वो रोने लग गया। कहता मम्मा आप क्यों रो रही हो, मैं ठीक हो जाऊँगा, इस तरह की वो बातें कर रहा था। फिर मैंने ख़ुद को कंट्रोल किया। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे, अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को भी सेहत दे, ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक सबके बच्चों को फरमाबरदार बनाए, नेक बनाए। तो बस आज का व्लॉग यही था। तो मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।